बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 193 यानी 193वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भांत। अब श्री जी बोलते हैं कि ये कहाँ की बात कर रहे हो आप सभी, कितनी सारी यहाँ फाइनाइट जगत की ही बात कर दी उन्होंने, क्षर जगत की बात कर दी। सब कुछ यहाँ पे लय हो जाने वाला है। कौन कौन से प्रश्न अपने धैर्य को बनाए रखते हुए, नम्रता को बनाए रखते हुए नहीं, नम्रता तो उनके अंदर समाई हुई है, धैर्य के तो वो सागर हैं सुंदर साथ जी, जो हमें भी उनसे सीखना है। आज बहुत सुंदर ये प्रसंग आएगा। पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल से, जो कि सूरत में आए हैं अभी। प्रणाम जी रसीला बहन, भूमिका जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ है। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। सुहावनी रलिया मणि होने वाला जी, बिना के मचाए वो वालैया। शरदनी रुत रे सुहावनी रलिया मणि होने वाला जी, बिना के मचाए वो वालैया। मोरे बदे सैना पियुजी मोने, मोरे बदे सैना पियुजी मोने। हिरन सासो थाए को वालैया। सरदनी रुत रे सुहावनी रलिया मणि होने वाला जी, बिना के मचाए वो वालैया। वाला जी रे जो गया तेजर वही गया। वाला जी रे डोहला तेजर वही गया। हमे आव्याते निर्मल नीर, हमे आव्याते निर्मल नीर। पियो जी बिना होए कली, पियो जी बिना होए कली। सीता के मरा मन धीर, शरदनी रुत रे सुहावनी रलिया मणि होने वाला जी, बिना के मचाए वो वालैया। वाला जी रे एव तमे मोसोगा कर, वाला जी रे एव तमे मोसोगा करो। मारा हो प्राणनाथ मारा प्राणनाथ। आवी करो तब सुगुजरी, आवी करो तब सुगुजरी।
मारी बीत कही जे बात, शरद ऋतु सुहामणी, रमयामणि मुने वाला जी, वीण के मजाए हुआ लैया, वाला जी रे पूनम रात नो चांदनो, वाला जी रे पूनम रात नो चांदनो, काई बना शोभे अपार, काई बना शोभे अपार, रासनी रात नो छप, रासनी रात नो छप, मोरे कान ते आधार, शरदनी ऋतु रे सुहावनी, रमयामणि वाला जी, वीणा के मजाए हुआ लैया, हवे चित आनी चरणे तेरे जो, हवे चित आनी चरणे तेरे जो, विरहणी चालो आधार, विरहणी चालो आधार, एने वचने वती, एने वचने श्री प्रवती, वालो तेरे से तत्काल, शरदनी ऋतु रे सुहामणी, रमयामणि मुने वाला जी, वीणा के मजाए हुआ लैया, वीणा के मजाए हुआ लैया, वीणा के मजाए हुआ लैया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, ज्ञान में भी राज जी ने कितना नवाजा है, और कंठ भी देखिए कितने मधुर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो मेहनत सुंदर साथ जी ये बच्चियां कर रही हैं ना श्री प्रार्थना जी कन्या गुरुकुल में, ऐसे लगता है जैसे मेरे हिस्से का सूत भी ये काट रही हूँ। और पिया जी के सामने जैसे इंद्रावती कहती है ना, रहनी मेरी देखो दे इनको दो। इस प्रकार की मेहनत पिया इन बच्चियों से आज के युग में मैंने देखा है। सुबह 4 बजे से उठ के रात को 9-10 बजे तक कितनी मेहनत करते हैं, लौकिक पढ़ाई भी करते हैं, अलौकिक ज्ञान तो अर्जित करके। श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल से कितनी बच्चियां बाहर बीतक साफ करने के लिए गई हुई हैं इस समय। हैट्स ऑफ टू यू। किरण आंटी के चरणों में भी प्रणाम, कैलाश बेन के चरणों में प्रणाम। और आप सब बच्चों को राज्य की मेहर इसी प्रकार बरस ही रही है, बरस ही रही है, बरसती ही रहेगी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी रसीला बहन भी कोई कम नहीं है। सुंदर साथ जी 15 दिन के लिए अपने ही घर में बीतक साहब का अरेंजमेंट करवाना। इतने सारे सुंदर साथ एवरी डे आते हैं सुंदर साथ जी, रोज बीतक साहब का श्रवण करने के लिए आना, रोज रसीला बेन का सूरत की सुरताओं का मिलकर सेवा करना। बहुत 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 सुंदर।
प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के पूज्य स्वामी जी द्वारा किए हुए अति अति सुंदर टीका की ओर। एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन सुंदर साथ ने रिव्यूज के लिए अपने नाम लिखवाए थे, लास्ट डेट 15 अगस्त डिसाइड की गई है कल की मीटिंग में। तो 15 अगस्त तक मैक्सिमम जो सुंदर साथ भेज देंगे उनको वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। बाद में भी भेज सकते हैं सुंदर साथ, पर उनको वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें भी उसकी सेवा का कार्य शुरू करना पड़ेगा, अब नहीं तो लेट हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी शिल्पा जी को भेज दीजिएगा, शांता जी को भेज दीजिएगा। स्तुति जी विल बी द मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिव्यूज वीडियो के लिए, उन्होंने अपना नंबर डाल दिया था, तो स्तुति जी को भेजिएगा। बाकी शिल्पा जी उनको ड्राइव में डालती जाएंगी, ये सेवा करते जाएंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी, थंबनेल तो देखा ही नहीं आज अच्छे से, जरा देखिए उसमें आज कुछ स्पेशल सुंदर साथ जी ने किया था। ढूंढो तो जाने, बूझो तो जाने क्या क्या स्पेशल इसमें डाल दिया है। ये तो डिफरेंट व्यू आया ही है इधर से। और ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे परम धाम के पशु पंखी उनके चरणों में आ गए हो। बहुत सुंदर सन्यासी तो खड़े ही हैं, ये देखो कैसे पिया को निहार रहे हैं। मुझे बहुत ही सुंदर लगी ये डिटेल्स। ये देखिए, ऐसे लगता है परम धाम के पशु पंखी आते हैं ना, दीदार करने के लिए आते हैं ना, और अपनी खुराक लेके चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार जाहिर होने वाले हैं पिया जी। ये देखिए सुंदर सा जी, बहुत सुंदर फूल भी ऐसे लगता है जैसे चर अचर प्राणी मुस्कुरा रहे हो उनके सानिध्य में आते ही। और हमें ब्रह्मवाणी के रूप में धनी जी ने दे दिया। ये देखिए कितने पशु पंखी इसमें दिखाई दे रहे हैं इस बार, और कितने प्रकार के फूल, कितनी तितलियां। वाह राजी, क्या क्या हृदय में आता होगा जब ये बनाए जाते होंगे सुंदर सा जी। मैंने देखा है, मैंने वो बनाए जाने का जब बन रहा होता है तब मैंने इधर से देखने का भी सुख लिया है कि किस प्रकार रिझा रिझा के एक एक एलिमेंट को, एक एक सुंदर साथ को भी यहाँ पर लाया जाता है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेवा। सभी सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब चलते हैं हरिद्वार की बीतक, यानी पिया जी की पातशाही की बीतक है ये तो। और हम अपनी पद्धति जो करेंगे ना, वो टीका में से तो है ही, एक एक चौपाई स्वामी जी ने अपनी चर्चा में बोली हुई है सुंदर सा जी। तो स्वामी जी की 2018 की चर्चा पढ़ के अपनी पद्धति उसमें से पढ़ेंगे। एक एक बात बड़ी प्यारी एक्सप्लेन की है। कल एक चौपाई आई थी ये वाली, त्रिगुण की परातम, इनको भी करेंगे। बहुत सुंदर सजाया हमारे सुंदर साथ ने। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस माह को भी प्रणाम। श्रावण मास में दिन में कितनी बार हर जूम मीटिंग में, हर मंदिर, हर आश्रम, हर धनी जी की सेवा जहां जहां पधराई, घर घर में ये सुनने को मिलता है, लाल आगे बैठे न तखत। ये सावन का महीना, रोज लालदास जी को याद करते हैं। क्यों ना पूरे साल को ये श्रावण का महीना बना दिया जाए सुंदर सा जी। जब बरसे बरसे तो ये अखियां बरसे, और वो भी बाहर किसी को ना दिखे,
अंदर दिखें और लालदास जी हमेशा तखत पे बैठे रहें और हमारे हृदय के तखत पे हमारे पिया जी बैठे रहें। लालदास जी तखत पे बैठ बैठ के रहनी सिखाते रहें और उधर पिया जी का तखत हमारे सामने प्रखर रूप से प्रत्यक्ष होता जाए, तो कितना अच्छा है सुंदर सा जी। धीरे धीरे करके ये होता जा रहा है। हमारा पिछला साल तो पूरा ही श्रावण के महीने जैसा ही निकला, क्योंकि 1 साल हो चुका है श्री बीतक साहब प्रारंभ हुए। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की परातम। ये देखिए कितनी सुंदर सेवा हमारे यूएस सुंदर साथ की, सारी चौपाइयों को सजाने की। कोटान कोट प्रणाम जी। नाम लेने से सब सुंदर साथ मना कर रहे हैं। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, जिस प्रकृति से 24 लोकों के इस ब्रह्मांड जैसे अनेकों ऐसे कई इंद आलम, अनेकों करोड़ों अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। गिने नहीं जा सकते इतने ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं सुंदर साथ जी। उस प्रकृति एठ और माया ब्रह्म सबलिक, उस प्रकृति तथा आदि नारायण का मूल स्थान सबलिक ब्रह्म के स्थूल, हम सबको पता है, अव्याकृत के महाकारण में स्थित है। त्रिगुण की पर आत्म, इस चौपाई में प्रकृति का तात्पर्य मोह सागर से है। यहाँ कई इंद शब्द का तात्पर्य है अनेकों से। यद्यपि प्रकटवाणी में कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे कहा गया है, फिर भी किसी विशेष संख्या की सीमा में बांधना उचित नहीं है। ये जिज्ञासा पैदा होती है कि असंख्यों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली उपादान कारण प्रकृति महामाया तो जड़ है, उसका मूल निवास अव्याकृत के महाकारण में कैसे संभव हो सकता है। यथार्थता ये है कि प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत ए तो पढ़ो सब प्रतिबिंब के अनुसार सुमंगला पुरुष, हमने किया था ये मैप्स में सुंदर सा जी, अव्याकृत के महाकारण से मोह सागर तथा आदि नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, जो स्वप्नवत है। अव्याकृत या सबलिक की प्रकृति तो चेतन है, किंतु वहां के नूरी कणों का प्रतिबिंब वैसे ही होगा। कहते हैं कि ये माया तो जड़ है, तो ये मूल निवास उसका अव्याकृत के महाकारण में कैसे हो सकता है, क्योंकि योग माया तो चेतन है, वहां पे तो जड़ है ही नहीं। तो वो बता रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है यहाँ पर। अव्याकृत या सबलिक की प्रकृति तो चेतन है, खेल उधर से बनता है, किंतु वहां के नूरी कणों का प्रतिबिंब वैसे ही होगा जैसे किसी सफेद रीछ का प्रतिबिंब काला और जड़ होता है। आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप प्रकट होता है, इसलिए इन्हें तीनों की परात्म का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण में ही समा जाते हैं। उनकी कोई पर आत्म योग माया में विद्यमान नहीं है सुंदर साथ जी। कि हम कहें, वहां जो एक प्रश्न आया था ये बीच में कि योग माया में जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, अक्षर ब्रह्म जी की 5 वासनाएं हैं, जिनमें विष्णु जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भी आते हैं और शिव जी भी आते हैं, क्या वो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की परात्म है? तो स्वामी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा करोड़ों एक में नहीं समाएंगे, वो तो आदि नारायण में समाते हैं, तो इसलिए इन्हीं को ही परात्म करके कह गया, उनका कोई मूल तन वहां विद्यमान नहीं है सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर एक एक बात स्वामी जी कैसे क्रिस्टल क्लियर करके समझा रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म के स्थूल में सुमंगला शक्ति है। ये तो कितनी तेजी से पढ़ जाएं, सुंदर साथ को फटाफट समझ में आती है। अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप कौन है? सबलिक ब्रह्म। उनका स्थूल जो है वो अव्याकृत का महाकारण भी कहते हैं, तो वहां पर सुमंगला शक्ति है, जो कारण प्रकृति का मूल स्थान है। कारण प्रकृति याद है ना, 7 शून्य निकलते हैं उधर से, उनका मूल स्थान सुमंगला शक्ति है। उसी की कला रूप रोधिनी शक्ति है, जो परमाणुओं के सागर कारण प्रकृति को प्रकट करती है। हम क्षर ब्रह्मांड भी करेंगे धनी की मेहर से कभी, जब जब मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा होगी तब होगा सुंदर साथ जी। महाप्रलय की अवस्था में भी अक्षर ब्रह्म के
चारों पाद, यानी कि योग माया को थोड़ी ना महाप्रलय की अवस्था में कुछ होता है। योग माया तो क्षय होने वाली वस्तु ही नहीं है, वो क्षर नहीं है सुंदर साथ जी, वो क्षर से परे है, इसीलिए तो अक्षर है वो। तो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद जो हैं, कौन कौन से चतुष्पाद हैं सुंदर साथ जी बताएंगे? अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद कौन कौन से हैं? सभी सुंदर साथ जी को सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नीचे से जाएंगे तो अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो इनका अति सुंदर सुनीता दीदी, इनका नाश नहीं होता, ये अखंड रहते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि से पूर्व व्यक्त या अव्यक्त जगत तथा परमाणु भी नहीं थे, केवल एक अविनाशी ब्रह्म ही था। तो वो भी अविनाशी ब्रह्म ही है, अक्षर ब्रह्म भी अविनाशी ब्रह्म ही है सुंदर साजी। ये ध्यान देने योग्य है कि रोधिनी शक्ति, जो प्रणव ब्रह्म के मन की शक्ति कही जाती है, अपने संकल्प मात्र से ही कारण प्रकृति को प्रकट करती है। कारण प्रकृति जहां से अष्टावरण के भी ऊपर होते हैं, 7 शून्य वाला पार्ट जो है, कारण प्रकृति को प्रकट करती है। वह प्रकृति का उपादान कारण कदापि नहीं है, जैसा कि नवीन वेदांती समझते हैं। तो वेदांत में भी, वेद पढ़ने वालों में भी थोड़े थोड़े वो होते जा रहे हैं, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस होते जा रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि जीव और प्रकृति प्रवाह से अनादि तो अवश्य है, किंतु मूल रूप से नहीं, क्योंकि जीव और प्रकृति का तब तक नाश नहीं होता जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती, पर महाप्रलय में दोनों का विनाश हो जाता है, तब तक अनादि रहते हैं, उसके बाद वो भी क्षय हो जाते हैं सुंदर सा जी। अब मीमांसा दर्शन आ रहे हैं। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। तब मीमांसा दर्शन के आचार्य क्या कहते हैं? हमारे मत में कर्म प्रधानता है, कर्म की प्रधानता युक्तियों से प्रमाणित है कि कर्म से ही कर्ता या कारण, अगर कर्म नहीं होगा तो करने वाला भी नहीं होगा कहते हैं, और उसका कारण भी नहीं होगा, इसलिए कर्म हमारा इष्ट है। बताइए, कर्म भी इष्ट होता है सुंदर सार जी। इस चौपाई के तीसरे चरण का आशय पूज्य स्वामी जी लिखते हैं भावार्थ में कि बिना कर्म के किसी को कर्ता की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सृष्टि पे घटा दिया सुंदर सा जी, पूरी हरिद्वार की बीतक में बात ब्रह्म सृष्टि की ही कही गई है, तभी इनको बीतक साहब में स्थान दिया गया है। हमारी वाणी में, हमारी बीतक साहब में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिससे हमारा लेना देना ना हो, या जो हमारे लिए ना लिखी गई हो। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि रचना ना करे तो उसे निमित्त कारण कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्म सृष्टि रचना ना करे तो उसे निमित्त कारण कैसे कहा जा? हम निमित्त बने हैं इस खेल को बनने के सुंदर साथ जी। इस बार का खेल जो बना है ना, वैसे तो राजी है, सारा कुछ धनी है, पर कहलवाया उन्होंने हमारे मुख से है इस बार। मीमांसा दर्शन में इस बार ब्रह्म सृष्टि को ये भी शोभा दी है कि इनकी अखंडता भी तुम्हारे हाथों होगी। राजी कह रहे हैं तुम मेरे साथ आई हो ना, मेरे हृदय के अंग आए हैं, उनको मोमिनों को ही शोभा मिलेगी कि वो इस सृष्टि को अखंड भी करके जाएंगे। मीमांसा दर्शन में कर्म की महानता दर्शाई गई है। ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है सुंदर साथ जी। यदि ये पता कौन सा ब्रह्म है? यदि ब्रह्म सृष्टि की रचना ना करे, ये जो अव्याकृत ब्रह्म से सृष्टि की रचना हो रही है ना, ये उनकी बात कही गई है सुंदर साथ जी। यदि, क्योंकि कहते हैं अगर कर्म ना हो तो कर्ता की संज्ञा कैसे होगी? कर्म क्या है उनका? सृष्टि की रचना करना उनका कर्म है। तो ये बात कही गई है यहाँ पे। ब्रह्म सृष्टि की रचना नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो ऑलरेडी रचित है कदीम से, वो तो धनी के हृदय से ही प्रकट होने वाली है, उनकी कोई रचना होती नहीं है। तो यहाँ पर
यानी अव्याकृत ब्रह्म आदि नारायण की आगे रचना ही ना करें, वो हो ही ना, सृष्टि ना हो, तो फिर कहते हैं उसे निमित्त कारण कैसे कहा जा सकता है? यदि कर्म ही ना हो, ब्रह्म का कर्म क्या है? सृष्टि की रचना। तो यदि कर्म ना हो, सृष्टि की रचना ही ना हो, तो ब्रह्म को कर्ता कैसे कहा जा सकता है? तो निमित्त कारण भी कैसे कहा जा सकता है? ये यदि ब्रह्म सृष्टि की रचना ना करे। बहुत सुंदर, हमें ही सिखाया गया है सारा कुछ सुंदर सा जी। यहाँ पे किसी से भी बात करनी हो ना, तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें भी जिस्ट दे दिया पिया जी ने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उनका सारांश है जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा जरूर पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। मीमांसा दर्शन में कर्म की महानता दर्शाई गई है, इसलिए भ्रांतिवश कुछ विद्वान इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। नास्तिक दर्शन, क्योंकि इसमें कर्म की महानता बताई गई है। अपने शास्त्र के पहले ही सूत्र में जैमिनी कहते हैं अथा तो, ये अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है सुंदर साथ जी, याद है? अथा तो धर्म जिज्ञासा कहीं आया था, ये याद है किसी सुंदर साथ जी को? अरे वाह, वेरी गुड। प्रणाम जी अनिल भाई या किरण दीदी? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब हमारी बीतक शुरू हुई थी अथ तीन स्वरूपों की बीतक, तब हमने ये पढ़ा था सब। बिल्कुल प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। अथ यानी मंगलाचरण का महत्व जब पढ़ा था, तो सारे ये आए थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, और कब कब अब कहूं रे, अथा तो यानी अब कहूं रे इश्क की बात। हमारी परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है? श्री परिक्रमा। अब कहूं रे इश्क की बात, तो जब अब से शुरू किया जाता है, तो कैसे अपने इष्ट को ध्यान में रखकर किस प्रकार बात शुरू की जाती है, उनकी चितवन में डूबकर बहुत सुंदर स्वामी जी ने अथ का महत्व, मंगलाचरण का महत्व समझाया था। ये मीमांसा दर्शन 1/1/1 अर्थात धर्म जिज्ञासा का विषय है। किंतु धर्म को जानने की जिज्ञासा कब होगी? जब वेदाध्ययन पूर्ण हो। वेद में जब परमात्मा की स्तुति की गई है, तो मीमांसा दर्शन का रचनाकार नास्तिक कैसे हो सकता है? मीमांसा दर्शन के 6ठे अध्याय में कहा गया है, सर्वशक्तो प्रवृत्ति स्यात् तथा भूतोपदेशात। मीमांसा 6/3/1 अर्थात सर्व शक्तियों के स्रोत परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना प्राणियों का धर्म है, क्योंकि ऐसा ही उपदेश पाया जाता है। भूतोपदेशात, ऐसा ही उपदेश पाया जाता है कि उनकी ओर प्रवृत्त होना। ये तो हमें ही सिखा रहे हैं। हर वेद का मंत्र भी उसी की ओर इशारा करता है सुंदर साथ जी, पिया जी की ओर इशारा करता कि उन्हीं की ओर ही प्रवृत्त होना है। हम इधर प्रवृत्ति अपनी क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? इधर क्यों प्रवृत्त हुए जा रहे हैं? सर्व शक्तियों के स्रोत हमारे पिया जी, उनकी ओर जाना ही ब्रह्म सृष्टियों का हमारा वो धर्म है जिसको पालन करना है। हमारा पतिव्रता धर्म है सुंदर साथ जी। प्रेम लक्षणा भक्ति ही हमारा धर्म है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो कोई अन्य नहीं कर सकता, केवल गोपियां, केवल हम कर सकते हैं। तो उनकी ओर प्रवृत्त होना, ये वेदों के श्लोक भी कैसे धनी, कभी हम कितने हल्के में ले लेते हैं इनको, पर हर श्लोक, हर हर धर्म ग्रंथ में हमारे पिया जी की बात कही गई है। इसलिए कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए कोई कटु शब्द कभी मुख से निकाल के गुनाहगार नहीं होना है सुंदर सा जी। हर कोई उन्हीं की तपस्या में लीन है। हर वेद मंत्र हो, कुरान, पुराण, शास्त्र, हर जगह मेरे धनी की महिमा, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई नहीं गई, गवाई गई है सुंदर साथ जी। यदि हम उनको भी गलत कहते हैं, तो गवाने वाले को गलत कहते हैं, यानी डायरेक्टर साहब, यानी मास्टर प्लानर, यानी हमारे धनी। उनके हुक्म के बिना नहीं लिखा गया सुंदर साथ जी कुछ भी, उन्होंने लिखवाया है। तो लिखवाने वाले के प्रति कटु शब्द हम यूज कर रहे हैं। उन्होंने तो लिखा है, जिनसे लिखा गया है, लिखवाने वाले पे जा रहे हैं वो सारे शब्द। तो बहुत सोच समझ के सुंदर साथ जी, बहुत सोच समझ के
शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ के, तौल तौल के करना है। मिठास से भरपूर, चाशनी में लिपटे हुए शब्द होने चाहिए सुंदर सा जी, पर वो फेक नहीं होने चाहिए, वो कृत्रिम नहीं होने चाहिए। अंदर चाशनी बहनी चाहिए, अपने हृदय में प्रेम की चाशनी का प्रवाह बहेगा ना। शब्दों को कृत्रिमता से बनाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। विचार मनसा वाचा कर्मणा, मन मीठा होगा ना अंदर, दिल मीठा होगा, मन मीठा होगा, विचार मीठे होंगे, कर्म मीठे होंगे, शब्द अपने आप मीठे होते चले जाएंगे। तद कर्मणि च दोषस्तस्मात्तो विशेषः स्यात् प्रधाने नाभि संबंधात। मीमांसा 6/3/3। अर्थात परमात्मा की ओर से, ये हमें बोल रहे हैं सुंदर सा जी, वेद भी हमें सुना रहे हैं, वेद भी बता रहे हैं परमात्मा की ओर से उदासीन रहना दोषस्तस्मात्तो, दोष है बहुत बड़ा। हम तो कब से उनकी तरफ से उदासीन बैठे हो। उदासीन उदास होना नहीं होता है, उदासीन मतलब निष्क्रिय हो जाना, उनकी तरफ कोई ध्यान ही ना देना, इग्नोर कर देना उसको। उदासीन, उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं है हमारा, ये दोष है बहुत बड़ा। उस दोष से बचने के लिए क्या करना है, ये देखिए, प्रधाने ना भी संबंधात, अपने संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है, यानी निस्बत की पहचान करनी है। ये देखो, ये वाणी हमारी श्रीमुख वाणी नहीं, ये किसमें लिखा है, मीमांसा दर्शन में लिखा है सुंदर साथ जी। ये तो श्रीमुख वाणी यही पुकार तो करती रहती है कि माया में रल जाना दोष है, पिया जी की ओर चितवनी ना करना, उनके ध्यान में हर समय ना रहना दोष है। अपनी निस्बत की पहचान करो, पिया जी की पहचान कीजिए। प्रणाम इन वेदों को भी प्रणाम जो मेरे धनी की ओर इशारा करते हो, उस अखंड परमात्मा की ओर। है प्रभु, है परमात्मा, है महाप्रभु जिनके हैं, मेरे प्रियतम की ओर ये इशारा करके कह रहे हैं, उसकी तरफ से सुंदर साथ जी उदासीन मत रहिए। रोज इंद्रावती जी सिंधी में यही सिखा रही हैं, उनकी निस्बत की पहचान करो। क्या करने आए हो यहाँ, खेल देखने के लिए क्या करने आए थे? क्या यही करने आए थे कि उनकी ओर से बिल्कुल ही न्यूट्रल या नेगेटिव होकर बैठ जाओ, उनको देखो भी मत? बहुत साल हो गए अब वेद भी याद कराते हुए। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं श्री मुखवाणी पढ़ पढ़ के तुम्हें चोट नहीं लग रही, आओ तुम्हें वेदों में भी दिखा देता हूं मैंने क्या क्या लिख रखा था तुम्हारे बारे में और अपने बारे में, इशारों से, कभी परमात्मा के शब्द से लपेट कर, कभी महाप्रभु के शब्द से लपेट कर मैंने तेरी और मेरी बात इशारों में लिख रखी है। और हम कहते हैं अरे वेदों में तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है। हम वो भी दोषस तस्मात्, तो हम उसमें भी दोष ही निकालते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं मेरे पिया की चिट्ठियां हैं ये, उनकी पातियां हैं ये सुंदर सा जी। और हमें तो पढ़ के समझ भी ना आए, शायद हमारे सतगुरु उसको भी निकाल निकाल के हर तरफ से ला रहे हैं। पता नहीं प्रेम का कौन सा बोल तेरे हृदय में चुभ जाए कि मेरे धनी ने कहाँ कहाँ हमारी निस्बत की महिमा गा रखी है। मीमांसा दर्शन को भी प्रणाम सुंदर सा जी, जहां मेरे पिया की एक भी बात लिखी हो, मेरे धनी जी की सेवा जिस जिस स्थान पर पधराई गई हो, उन सब स्थानों को प्रणाम। चाहे वो श्री राम का मंदिर हो, पर मेरे पिया जी की रामायण में एक भी बात अगर हमें चुभ जाती हो तो उसको भी प्रणाम। कभी किसी के लिए कटु वचन नहीं, सबकी इज्जत करनी है सुंदर सा जी। अपने ही, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, हम अपने दादाजी की, नाना जी की, लौकिक रिश्ते ही तो हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, सास ससुर, हम उनके चरणों को हाथ लगा देते हैं। पर देवी देवता वो उनसे भी कम हो गए ना, इसका मतलब लौकिक रिश्तों से भी नीचे ही हुए ना देवी देवता। उस भाव से प्रणाम नहीं करनी है जिस भाव से पिया को करते हैं। मेरा प्रियतम कोई और नहीं हो सकता, पर इज्जत के अधिकारी तो सुंदर सा जी यहाँ सारे हैं। इसलिए कभी किसी के लिए किसी प्रकार का शब्द ऐसा नहीं प्रयोग करना कि उनके
मानने वालों को हल्का सा भी अंदर चुभ जाए या उनको दर्द हो जाए कि इन्होंने हमारे देवी देवता की निंदा की है। कभी नहीं करना। किसी के माता पिता की निंदा करके देखिए, हमारे माता पिता की लौकिक रिश्ता ही तो है सुंदर साथ जी। हमारे माता पिता की कोई निंदा करे तो क्या करते हैं हम? उनसे बात भी करना बंद कर देते हैं। हमारे बच्चों के बारे में कोई बोले, हम उनको पसंद नहीं करते। लौकिक रिश्ते ही तो हैं ये। तो हम किसी के इष्ट की निंदा करें, वो कैसे, उसको कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? कभी कटु शब्द नहीं बोलने। वेदों में भी मेरे पिया की बात, शास्त्र में भी हमारे धनी जी की बात, क्योंकि कराए ही उन्होंने। वेद तो अब हमें पता लग गया है कि आते हैं, हर बार आते हैं, और उनका स्थान कहाँ है मुझे नहीं पता होता था। मैं तो सोचती थी ये क्या, पता नहीं संस्कृत लिखी हुई है, समझ आती नहीं है। ऐसे ही समझा हुआ था सुंदर साथ जी शुरू से कि इनको तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, कहीं आ भी जाए तो उदासीन होके साइड से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अब तो हमें पता चल चुका है वेदों का स्थान कहाँ है, वेद ऋचाएं क्या होती हैं। कैसा विरहा वेद ऋचाओं ने कर दिखाया कि ब्रह्म सृष्टियां शर्मिंदा हो गई उनके सामने। ये वो वेद हैं सुंदर साथ जी। निस्बत जोड़नी चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए, उससे उदासीन नहीं रहना चाहिए। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, सब कर्म पे घटाएंगे अब। जीव ईश्वर ब्रह्म सभी कर्म के ही स्वरूप हैं। बिना कर्म के कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। कर्म के बिना कुछ है ही नहीं, कर्म के समान कोई है ही नहीं, और ये अनादि है। इसमें भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर सुंदर क्लियर करते जा रहे हैं। ये कहना तो उचित है कि चाहे जीव हो, ईश्वर हो या ब्रह्म हो, क्रियाशीलता यानी कर्म से रहित कोई नहीं हो सकता। किंतु कर्म क्रियाशीलता को कर्ता से भी श्रेष्ठ कह देना उचित नहीं है। अब वहां पर वो तो कर्म नहीं है, जो परम धाम तो कर्मों से रहित है, पर वहां लीलाएं होती हैं। यहाँ भी ब्रह्म, ब्रह्म की लीला हुई, कार्य नहीं कहते उसको कि ब्रह्म कार्य, ब्राह्मी कार्य भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पर ब्रह्म लीला से, ब्रह्म लीला को ब्रह्म से भी श्रेष्ठ कह दिया जाए कि जो लीला पिया जी ने की वो पिया जी से भी श्रेष्ठ है, वो तो ठीक नहीं होगा ना। हालांकि हमारे पिया और उनकी लीला तो अरस परस होते हैं। वो तो इन सब कर्म कर्ता कारण सब बंधनों से अलग परम धाम की भूमि है। पर यहाँ पे कहते हैं कर्ता जो कर रहा है उस कर्म को, उस कर्म से कैसे उस कर्म को बेटर कह सकते कि ये काम बहुत अच्छा है, जबकि करने वाले को क्रेडिट मिलना चाहिए। कहते हैं जीव ईश्वर ब्रह्म, कर्म से रहित तो कोई नहीं है, पर कर्म को कर्ता से श्रेष्ठ कह देना उचित नहीं है। जीव प्रकृति के बंधनों में रहकर क्रियाशील है, तो ईश्वर यानी आदि नारायण शबल ब्रह्म सृष्टि के संचालन की प्रक्रिया में संलग्न है। और इस प्रकार कूटस्थ निर्विकार ब्रह्म अपनी दिव्य लीला में मग्न है। किंतु कर्म की महिमा में कर्ता को नकार देना बहुत बड़ी भूल है। एक एक शब्द मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, ये अंदर ही नहीं जाता था, क्योंकि प्याला बहुत छोटा था। छोटा तो छोड़ो, प्याला ही उल्टा पड़ा हुआ था। डालते रहो उसमें, डालते रहो, कुछ जाता ही नहीं था अंदर, और रोते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता। स्वामी जी ने किया है ये सुंदर साथ जी, कुछ भी कहिए, ये मैजिक उन्होंने किया है कि प्याले उन्होंने सीधे कर दिए, और वो भी प्रेम से। प्रेम से प्याले सीधे कर दिए, धीरे धीरे बूंद बूंद भर अंदर जाना शुरू हो गया। तो कौन किस में मग्न है, बहुत ध्यान से सुनिए। जीव प्रकृति के बंधनों में रहकर क्रियाशील है, ईश्वर यानी आदि नारायण सृष्टि के संचालन की प्रक्रिया में, और कूटस्थ निर्विकार ब्रह्म अपनी दिव्य लीला में मग्न है। किंतु कर्ता को नहीं नकार सकते। कर्म से कर्ता की पहचान हो सकती है, पर कर्ता के बिना तो कर्म का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। करने वाला ही ना हो तो कर्म होगा कहाँ से? आधुनिक आचार्यों के अनुसार अक्षर ब्रह्म यानी अव्याकृत ब्रह्म यानी उन्हीं का मन स्वरूप का स्वाप्निक मन ही ईश्वर कहलाता है।
और स्वाप्निक मन उनका कौन सा है? अव्याकृत ब्रह्म का स्वाप्निक मन कौन सा है सुंदर साथ जी? आदि नारायण। उसे ही दूसरे शब्दों में शबल ब्रह्म, प्रणव या फिर आदि नारायण कहते हैं। प्राकृतिक जगत में यही लीला करता है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप निर्गुण है, जो प्रकृति से सर्वथा परे है। वो तो त्रिगुणातीत है, वो इन गुणों में नहीं आता सुंदर सा जी। श्री जी बोले प्रश्न तब, अब श्री जी बोल रहे हैं कर्म विषय है भांत, ब्रह्म अखंड स्वरूप है सदा एक रस जात। ये तो मतलब श्री जी की बात ही आती है ना, जब ऐसे लगता है शब्द ही बदल गए हैं पूरे। बिल्कुल एक रास्ता कोई आ रही थी, एक ही जैसी बातें चल रही थी और अचानक से पूरा वो बदल जाता है सुंदर सा जी। ऐसे लगता है जैसे इन शब्दों में भी बड़ा प्रेम झलक रहा है, क्योंकि अक्षरातीत के पास प्रेम के अलावा है ही नहीं। वो प्रेम के सागर है। कहते हैं क्या प्रश्न पूछते हैं? कर्म के संबंध में कर्म विषय है भांत, इसमें भ्रांति ही रहती है कर्म के संबंध में, जबकि ब्रह्म अखंड और सदा एक रस, एक स्वरूप रस वाला है। कर्म तो बदलता रहता है, पर ब्रह्म अखंड है और एक रस, आनंद का रस, ऊपर रस को आनंद भी कहते हैं। एक स्वरूप उनका, ना स्वरूप बदलता है ना रस, सब कुछ एक जैसा रहता है। तो ये कर्म को हम ब्रह्म कैसे कह सकते हैं? कर्म को सब कुछ कैसे कह सकते हैं? निर्विकार। पूज्य स्वामी जी, पूज्य सतगुरु भावार्थ में लिखते हैं, निर्विकार और आनंदमयी ब्रह्म जब अपनी दिव्य क्रीड़ा करता है तो उसे लीला कहा जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। उसको कार्य नहीं कहते, उनको लीला कहते हैं। किंतु जब त्रिगुणात्मक बंधनों में फंसा हुआ जीव वासनाओं के वशीभूत होकर क्रियाशील होता है तो उसे कर्म करना कहते हैं। अनेक दृष्टियों से कर्म के अनेकों भेद हो जाते हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध से, किस्मत से पीछे से मिला हुआ क्रियमाण कर्म, या कर्म, विकर्म और अकर्म। किंतु ये शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार कहते हैं ना, कुछ कर्म हम अभी कर रहे हैं, कुछ संचित करके लाए हैं, कुछ प्रारब्ध से मिल रहे हैं। उसी प्रकार वासनाग्रस्त जीव को भी लीलाधारी हम कभी नहीं कह सकते। और सुंदर साथ जी, ब्रह्म लीला, ब्राह्मी कार्य, हमने लीला और कार्य कभी सुना हुआ है? ये शब्द हमने कहीं सुने हुए? ब्रह्म लीला, ब्राह्मी कार्य कहाँ पे सुने हुए? जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रिधा लीला जब हमने सीखी थी तो हमने जोश और आवेश में अंतर सीखा था। तो हमने सीखा था जब जब राज्य का आवेश आता है तो ब्रह्म लीला होती है, और जब जोश आता है तो ब्राह्मी कार्य होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है सुंदर साथ जी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। जब जब धर्म जी का आवेश कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? ब्रह्म लीला। उसमें आता भी है ब्रह्म लीला ढांपी हति अवतारों दरमियान, इस प्रकार भी आता है। और ब्राह्मी कार्य किसको कहते हैं? जहां पर ब्राह्मी कार्य की एक एग्जाम्पल कौन से सुंदर साथ देंगे? ब्राह्मी कार्य की एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे जहां ब्राह्मी कार्य हुआ था, ब्रह्म लीला नहीं हुई, ब्राह्मी कार्य हुआ था? जी अरे वाह, बहुत सुंदर। एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। नाम जी, ये मेहमद साहब का, जो मेहमद साहब की लीला को ब्राह्मी कार्य। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। मोहम्मद साहब की लीला को ब्राह्मी कार्य कहते हैं। और ब्रह्म लीला की एक एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ब्रह्म लीला की एक एग्जाम्पल श्रीनिवास संकल्प, प्रणाम जी। ब्रह्म लीला में तो जो राज्य के द्वारा, उनके आवेश के द्वारा जो लीलाएं होती हैं तो वो ब्रह्म लीला कहलाती जी है। एक जैसे उदाहरण दीजिए। ब्रज की लीला है, रास की लीला है, ये सब ब्रह्म लीलाएं हैं जिनमें आवेश कार्य कर रहा है। जी बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ब्राह्मी कार्य की एक और एग्जाम्पल कौन सुंदर साथ देंगे? ब्राह्मी कार्य की
लीला नहीं, कार्य की एक और एग्जाम्पल कौन से सुंदर साथ जी देंगे? ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत लिखवाए थे। जी बिल्कुल सही। जोश के द्वारा जो जो ग्रंथों की रचना हुई उनको कहते हैं ब्राह्मी कार्य। ब्रह्म लीला की कोई एग्जाम्पल जागनी रास में, कोई एग्जाम्पल ब्रह्म लीला की दे सकते हैं? ब्रज रास तो हो गया, आज ब्रह्म लीला, जागनी रास में कोई ब्रह्म लीला की एक एग्जाम्पल। जी सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरे दिन की, तो चौथे और पांचवें दिन की जो लीला है वो ब्रह्म लीला कहलाती जी बहुत सुंदर। यानी धनी श्री देवचंद्र जी के तन से और प्राणनाथ जी के तन से जो लीला हुई उसको भी ब्रह्म लीला कहते हैं। बहुत सुंदर। और हमें पता है उनको लीला कहते, कार्य नहीं कहते। कितना सुंदर है सुंदर साथ जी ये। कर्म तहां उपजे खपे। अब ये भी श्री जी ही कह रहे हैं, कर्म की उत्पत्ति होती है, उपजता है और खप जाता है। उत्पत्ति भी होती है और लय भी हो जाता है। स्थिरता उनमें ना है, उसमें स्थिरता नहीं होती कहीं भी। अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताहे। अहंकार तथा मन के संयोग से किसी चैतन्य में कर्म की उत्पत्ति होती है। अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताहे। कर्म उत्पन्न हुआ, लय हो गया। अहंकार और मन के संयोग से कर्म की उत्पत्ति होती है। अभी बताया ना, लय भी होता है। अहंकार मन जीव में तिहिते कर्मी सोए। जीव कर्ता तभी कहलाता है जब वह अहंकार तथा मन की क्रिया से जुड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, पहले बात कहाँ आती है? सत्स्वरूप से स्टार्ट होती है सुंदर साथ जी। यहाँ भी, यहाँ पर सत्स्वरूप नहीं कहते हैं, पहले अहंकार में बात आती है, फिर उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी? बुद्धि में बात आती है, फिर उसके बाद चित्त में आती है और फिर मन में आती है। इस प्रकार जीव कर्ता तभी कहलाता है जब वो अहंकार तथा मन की क्रिया से जुड़ता है। जब मन की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं तो ब्रह्म में कर्म की उत्पत्ति कैसे हो सकती? देखिए सुंदर साथ जी, कितनी गहरी बात उन्होंने कही हुई है कि मन से सारा कर्म होता है। अहंकार में बात आती है, फिर बुद्धि, फिर चित्त और फिर मन में आती है। तो अहंकार और मन की क्रिया से जुड़ के जीव कर्ता बनता है और फिर कर्म करता है। और कहते हैं मन और इनकी पहुंच तो है ही नहीं ब्रह्म तक। यहाँ के मन की बात हो रही है, ये अक्षर ब्रह्म के मन की बात नहीं हो रही, जीव के मन की बात हो रही है। तो फिर ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं है तो ब्रह्म में, ब्रह्म और कर्म का क्या लेना देना? उस कर्म को हम ब्रह्म कैसे कह सकते हैं? भावार्थ, ब्रह्म में ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक होती है, किंतु जीव जन्म जन्मांतरों से प्रकृति के सुखों की वासना से ग्रसित रहता है। ये हमारे लिए ही है सुंदर साथ जी, सारा हमारा जीव है ये। जीव सृष्टि पे नहीं डाल देना सब कुछ। ये जीव सृष्टि ऐसी, हमारे साथ जीव लगा हुआ है सुंदर साथ जी, और जन्म जन्मांतरों से इसको सुख चाहिए, इसीलिए बार बार माया के सुखों की ओर भागता है ये। इसी से छुड़ाती है ब्रह्मवाणी। वो अमृत है सुंदर साथ जी जो इस विष से हमें निकालती है। बस एक बार समझ में आ जाए ना, ये ब्रह्मवाणी मेरी लगती क्या है, इसमें है कौन बैठा हुआ, किसका स्वरूप है, ये कुल जम स्वरूप है। बस फिर उसको सुखों की वासना हरा देती है सुंदर सा जी। ये सुखों की वासना को हरा देता है, उसके बाद उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, मोह नहीं रहता, ग्रसित नहीं रहता जीव उनसे। इसकी पूर्ति के लिए, सुखों की वासना की पूर्ति के लिए वह अपने मन के द्वारा अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है। यहीं से शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। इसमें तो थोड़ा समझ में आया, पर जो एक्सप्लेन करके स्वामी जी ने बताया, महामती जी ने इशारों में बताया, फिर एक्सप्लेन करके पूरा, क्योंकि लास्ट बैच नलायक होते हैं, उनको समझ नहीं आती सुंदर सा जी जल्दी। उनके लिए और सिंप्लीफाई वे में चाहिए होता है। इसकी पूर्ति के लिए सुखों की वासना जड़ है सुंदर साज।
जितना ये सुख खींचते रहेंगे ना माया के, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। बस इनसे मोह हटाना है हमको। और ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। आंखें बंद करके भी बैठे ना, पता नहीं कौन कौन से संस्कार उभर उभर के आते हैं, मन को कहाँ कहाँ भगा कर ले जाते हैं। बस ये इसमें नहीं पड़ना सुंदर साथ जी। सुखों की वासना में, सुख हमको चाहिए नहीं और दुख से हम डरते नहीं, बस आप फ्री हैं उसके बाद। पूरा जिसको कहते हैं ना निर्भय निर्द्वंद्व हो जाना, इसको कहते हैं। ना सुखों की कामना है, ना दुखों से भय है, तो बस यू आर रेडी टू मीट श्री राज जी। आप उनसे मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मन के द्वारा पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है। आंखों को अच्छा चाहिए देखने के लिए, सुंदर सुंदर वस्तुएं। यहाँ की सुंदरता कितना अट्रैक्ट करती है। सारे समान क्यों नहीं दिखाई देते, सतगुरु को दिखाई देते हैं। सब समान दिखाई देने चाहिए। कोई काला गोरा, कोई वस्तु सुंदर असुंदर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की आंखें नहीं, अब अंदर अंतर दृष्टि चलने लगी है। क्योंकि चश्मा चढ़ चुका है पिया के प्रेम का। सारी वस्तुएं उसका खेल का उत्सव ही दिखाई देती हैं। सारी सुंदरता भी सुंदर, यहाँ की असुंदरता भी सुंदर, क्योंकि मेरे धनी के लाड़ का उत्सव मनाने आए हैं हम खुश ही इतने हैं। जिस दिन खुश हो ना, पूरी कायनात सुंदर लगने लग जाती है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार सुनने में भी, निंदा सुनने में रस नहीं आना चाहिए। ये पांचों इंद्रियों को, मन है ना सुंदर साथ जी, इसके द्वारा पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन नहीं करना। अब हमने सेवन करना है तो केवल पिया की मीठी वाणी का। देखना है तो धनी तुम्हारी झलक देखनी है, सुनना है तो तुम्हारी बात सुननी है, स्पर्श करना है तो आपके चरणों को स्पर्श करना है। यदि नाक से सुगंधी भी लेनी है, नासिका से, तो परम धाम की सुगंधी की एक झलक इसको मिल जाए ना, तो सफल हो जाए सुंदर साथ जी। मुख से भी बोलना है तो पिया आप जैसी, आपकी वाणी से पड़े हुए मीठे मीठे शब्द ही बोलने हैं सारे सुंदर साथ को। इसको कहते हैं सेवन करना। फिर इन इंद्रियों को, गुण अंग इंद्रियों को फिरा कर पिया जी की ओर लगा देना। यहीं से कहते फिर शुभ और अशुभ कर्म कोई होंगे ही नहीं, सुख और दुख भी यहाँ के यहीं रह जाएंगे। हम तो इससे पार निकल जाएंगे। तेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। हम भी पार निकस जाएंगे सुंदर सा जी, यही नहीं भोगते रह जाएंगे इसी सब में। पहले इतने जन्म चले गए, जन्म जन्मांतर चले गए, अब नहीं जाएंगे। जीव अपनी योनि और ज्ञान के अनुकूल, मानव योनि और ज्ञान कितना है, अपने अहम को धारण करता है। ये ज्ञान ना कभी अहम का स्रोत ना बने, इससे तो ना होना अच्छा सुंदर साथ जी। जब ज्ञान अहम पैदा करने लग जाए ना, तो उससे तो सुंदर साथ जी भूल जाना अच्छा, क्योंकि ये तो और गर्त में लेकर चला जाएगा। ज्ञान अपना होगा तो अहम आएगा। जिस दिन अपना सोचना शुरू कर देंगे, मैंने अर्जित किया, या मुझे इतना आता है, मुझे इतनी चौपाइयां आती हैं, मुझे उनके अर्थ आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। ये उसका प्रताप है, ये सतगुरु के चरणों का प्रताप है, ये उनकी कृपा, पिया जी की मेहर, महामती जी की मेहर, और वो जो पीछे से भेजते जा रहे हैं पूरा बल परम हंसों को। प्राणनाथ जी तरहटी में बैठा भी चैन से नहीं बैठे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ मोमिनों को शोभा देने में लगे हुए हैं। मैं पीछे हो जाता हूँ, तुम आगे रहो, तुम शोभा लो। ये सीखना है हमने। आज प्राणनाथ जी जो हमारे लिए बैठे हैं, वहां मोमिनों को शोभा देते जा रहे हैं, ये सीखना है उनसे। खुद पीछे होकर सबको शोभा दे दीजिए सुंदर साथ जी।
आप आगे हो जाओ सुंदर साथ जी, आपको भी आगे करना है, आपको भी आगे करना है, इनको भी शोभा मिले, इनको भी शोभा मिले, प्रेम से सबको आगे करते जाइए। जी सीखना हमने महामती जी से। पीछे से सारा बल वो दे रहे हैं, पर कहते नाम इनका लो, नाम महाराज जी का लो, नाम सरकाश्री का लो, नाम जवाहर दास महाराज जी का हो, नाम जुगल दास महाराज जी का हो, नाम गोपाल मणि जी का हो, नाम श्री राजन स्वामी जी का हो। पीछे कौन है? पीछे प्राणनाथ जी पूरा बल भेज रहे हैं इनको। नाम बाबा दयाराम साहेब का हो, सारे परमहंसों का हो। पीछे से बल का स्रोत कौन है? प्राणनाथ जी, आवेश स्वरूप। उनके भी पीछे बल का स्रोत कौन है? मूल स्वरूप सुंदर साथ जी। कैसे आगे करते जा रहे, कितने प्रेम से, अहम नहीं लेना। और वो तो ज्ञान से, ज्ञान है ही उनके पास, तारतम वाणी उनके थ्रू उतरी है सुंदर साथ जी। हम कितना सीख लेंगे, कितना रट सकते हैं? कहाँ उनके आगे तो क्या, उनके समकक्ष तो क्या, उनके आस पास भी कोई नहीं हो सकता। पूर्ण शोभा उनको ही मिली है। कितना भी वो सबको आगे करते रहे, उनकी महिमा छठे दिन में होती रहे सुंदर साथ जी, पर पूर्ण शोभा का अधिकार श्री महामती जी प्राणनाथ जी को ही है। पिया ने स्वयं अक्षरातीत की शोभा दी है उनको, और किसी को अक्षरातीत की शोभा नहीं मिल सकती। पर वो क्या कर रहे हैं? सबको प्रेम से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अहम को बढ़ावा नहीं देना, अहम को बढ़ावा देने की बजाय सुंदर साथ को बढ़ावा दीजिए। सुंदर साथ जी, अगर कोई आगे निकल रहा है, हमसे भी आगे निकल रहा है, तो उनसे ज्यादा खुशी हमें होनी चाहिए कि मेरा सुंदर साथ और मेरे धनी जी के पास चला गया और सेवा में आगे बढ़ गया, मुझसे भी, मुझे भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। देखिए कितना रीझ जाएंगे पिया जी, पीछे बैठे बैठे भी धनी से बातें होने लग जाएंगी। चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासना बुद्धि और अहम के योग से संयुक्त होकर, वासना जो है ना, बुद्धि और अहम के योग से और स्ट्रांग हो जाती है। विषयों में डूब कर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये है, ये जन्म जन्मांतरों से जो अंदर बसा है ना, वही करवाती है हमसे सब कुछ। अभी तो हम इसी की कठपुतली बने हुए हैं, पिया जी के हुक्म की कठपुतली बनना है सुंदर साथ जी। अभी तो इसी में फंसे पड़े हैं हम। धनी तो कब से चाह रहे हैं, हम कैसे हुक्म पे डाल देते हैं, पिया जब कराएंगे। खाना तो नहीं खाते ऐसे कि पिया जब कहेंगे खाने को तब खाएंगे हम, वो तो खा लेते हैं फटाफट। दिन के ये तो नहीं कहते जब बोलेंगे तो बच्चों का ध्यान रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, है ना। दुनिया के बिजनेस पे जाने पे सुबह बोलेंगे राजी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम तो नहीं जाएंगे, जॉब करने नहीं जाएंगे। ये काम हमें सारे, ये नहीं हुक्म पे छोड़ते हम कभी। जब वाणी पढ़ने की बात आए, किसी स्थान पे जाने की बात आए, पिया का हुक्म होगा तो जाएंगे। पिया का हुक्म रोज लेकर जाते हैं ना हम, उनकी आवाज सुनाई देती है ना, आज जॉब पे चले जाओ, आज बच्चों का खाना बना लो, वो तो रोजमर्रा एवरी डे करते हैं। जैसे ही धनी की सेवा की बात आती है, हम बहुत स्मार्ट हैं सुंदर सा जी, ये स्मार्टनेस हमें ले डूबेगी एक दिन। यहाँ की स्मार्टनेस छोड़ के अब उधर चलना है, इस चतुराई को प्रेम भरी चतुराई में बदलना है। अब ये सूखी चतुराई है ना, जो ज्ञान की चतुराई या बिल्कुल सूखी चतुराई, ड्राई, ये ले डूब रही है। आज तक सारे जन्म वेस्ट हो गए हैं। अब प्रेम भरी चतुराई को हमारे अंदर प्रवाहित करना है सुंदर सा जी। त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी जब कर्म की परिधि में नहीं रहता, तो सच्चिदानंद कहते हैं जो इस अवस्था में पहुंच जाए वो भी कर्मों से, वो करता है, जो भी करता है वो उससे ऊपर उठ चुका होता है। शरीर भाव से जो ऊपर उठ गया वो कर्म की परिधि में नहीं रहता। जो जो जीव टल होसी आत्म हो जाए, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए जीव भी कर्म की परिधि में नहीं रहते, तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म को कर्म के बंधन में कैसे रखा जा सकता था। उपनिषदों में तो स्पष्ट रूप से ब्रह्म को मन से परे कहा गया है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
तैत्तरीयोपनिषद 2/4/1, अर्थात वाचो, जहां से वाणी, वाच, वाक्य लौट आती है, निवर्तन्ते, और जो मन से अप्राप्य मनसा, जो मन से प्राप्त नहीं होता, वही ब्रह्म है। वहां वाणी भी नहीं पहुंचती, वहां शब्द भी नहीं पहुंचते। ये लीजिए, तैत्तरीयोपनिषद वही बातें कह रहे हैं, हमारी वाणी में लिखी गई है, हमारी वाणी में हिंट दिए गए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हमारी वाणी इनसे भी आगे की बात कहती है। पर क्या इन बातों पर भी अभी हम हैं? क्या हम अपनी श्रीमुख वाणी के लायक हैं? हम संकेतों के लायक हैं सुंदर साथ जी, कि हम संकेत में समझ जाएं? हमें तो एक्सप्लेन करके बताया जाए, हम तब भी वहीं के वहीं हैं। संकेतों के लायक तो दुल्हन होती है, वो समझ जाती है पिया के संकेत की क्या कहना चाह रहे हैं। दूर से समझ जाती कि आंखों में इशारा क्या है, क्या बसता है, क्या बात कह दी आंखों ही आंखों में। दुल्हन समझ सकती है ये, विरहीन समझ सकती है ये। किसी और को तो पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया जाए, उसको समझ नहीं आती बात, अभी भी नहीं समझ आई, फिर बताइए, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। हमें जीव के धरातल पे शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। जो यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ना, हम तो उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। संकेत तो बड़ी दूर की बात है, निस्बत का संबंध एक्टिवेट होगा तो संकेत समझ में आएंगे हमें। सारा कुछ लिख रहे हैं ढूंढ ढूंढ के श्री राजन स्वामी जी। अप्राणो, एक बात मुझे यहाँ से आज बहुत क्लियर हो गई कि किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कभी भी कोई भी ऐसा शब्द ना प्रयोग कर दें कि हम गुनहगार हो जाएं, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में एक ना एक बात तो उसकी ओर इशारा करती हुई जरूर लिखी होगी। और वेदों में तो हजारों यहीं पर लिख दिए हैं, और पता नहीं कितना होगा। कभी नहीं करने सुंदर साथ जी। किसी का कोई भी इष्ट हो, हमारे प्रियतम को हमने दिल दे रखा है, पर इज्जत सबकी कीजिए। क्या कहा था उन्होंने? रिस्पेक्ट एवरीवन, लव ओनली वन। तो इस पे हमने कायम रहना है सुंदर साथ जी। ये पढ़ के एक बात तो क्लियर हो गई है कि बहुत सारे संदेश पिया जी ने भेजे हुए हैं सब धर्म ग्रंथों में हमारे लिए। पता नहीं कोई वेद ही पढ़ती हो, वही पढ़ के आ जाएगी। बस सुंदर साथ जी यहाँ तक करते हैं। अर्थात वाणी जहां से लौट आती है, जो मनसा, अप्राप्य मनसा जो होता है, मन से भी प्राप्त नहीं होता, वो ब्रह्म है। अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात परतः पर, अर्थात वह पर ब्रह्म त्रिगुणात्मक मन व प्राण से रहित है। यमुना अप्राणो, प्राण और मन से रहित है वो। शुभ्रो ह्यक्षरात परतः, अक्षरात से भी, अक्षर से भी परतः पर, अक्षर से भी परे है वो पर ब्रह्म। कहाँ उसको यहाँ बांध रहे हो कर्मों में? वो तो मन प्राण अक्षर से भी परे हैं वो तो। कितना सारे संकेत, क्या कितना खोल खोल के वेदों में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। फिर भी तारतम वाणी की एब्सेंस में नहीं खुल सकता। ये है कुंजी। अब समझ में आ रही साहिबी उनकी, और तारतम वाणी की साहिबी समझ में आ रही है ना? क्या है हमारे पास सुंदर साथ जी? कौन सा खजाना गड़ा हुआ है हमारे पास? अब तो गड़ा भी नहीं हुआ, पहले गड़ा हुआ था। हमारी झोपड़ी में गड़ा हुआ था ये खजाना, हमारे परमहंसों ने खोद खोद के बाहर निकाल दिया उसको। गाड़ के ही गए थे, फिर रुमालों से हटाया। पता है पहले तो घरों में होती नहीं थी, खजाना गड़ा हुआ था। फिर घरों में लेकर आए, वाणी की प्रिंटिंग कराई। सतगुरु सरकार श्री को ये शोभा मिली, वाणी की प्रिंटिंग करवाई, निकाल के ले आए। फिर भी पड़ी रही सुंदर साथ जी घरों में, फिर भी ऐसे ही पधराए हुए अच्छे अच्छे बागे, अच्छे अच्छे भोग लगवा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हटाओ रुमालों को, हटाओ उसको, पढ़ो इनको, मंथन करो, लाओ अर्थ भी कर देते हैं। अर्थ किए गए सुंदर साथ जी। कितने कष्ट आए वाणी को प्रिंट करवाने में, उनके अर्थ करने में कितने कष्ट सहे उन्होंने। अपने तन पे सब कुछ ले लिया ताकि हमें वाणी के सुख मिल पाए।
हम फिर भी नहीं सुधरे सुंदर साथ जी, हम फिर भी नहीं सुधरे। अब स्वामी जी आए, उन्होंने भावार्थ खोल खोल के पूरी दुनिया का ज्ञान समा दिया उसमें। वेद नहीं छोड़े, कुरान नहीं छोड़ा, वेद पुराण शास्त्र कुरान कभी कहीं से श्रीमद् भागवत से ले आते हैं, कभी इस मीमांसा दर्शन से ले आते हैं, कभी इधर से ले आते हैं। वाणी की चौपाइयां तो कभी रास में परिक्रमा ले आते हैं, और कभी कलश हिंदुस्तानी में सनंद की रेफरेंस चौपाई आ जाती है। जिनको पढ़ावे आप खसम सुंदर सा जी, ये नहीं कर सकता कोई और। अब गड़ा हुआ खजाना सामने रख दिया लाके, ढका हुआ था सामने भी, फिर उससे ढकाव भी हटा दिया, ढक्कन भी हटा दिया। अब कहते हैं कम से कम ले तो ले उसको। अभी भी गरीब बन के बैठी हुई है, अभी भी बेचारी बन के बैठी है इस माया में। पूरा तो रख दिया तेरे सामने, अब इसको पत्थर तो ना समझ। कौन कौन से रत्न हैं इसके अंदर, हाथ डाल के निकाल तो ले कम से कम। हमने निकाले भी नहीं, ऊपर ऊपर ना जीव सृष्टि के लिए रख दिया थोड़ा थोड़ा, उसके अंदर की तह में ईश्वरी सृष्टि के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए सबसे नीचे रख दिया। हम फिर भी नहीं गए। फिर सतगुरु आए, सबसे नीचे हाथ डाल के निकाल के ऊपर रख दिया। अब तो ले ले, अब तो ना कह मैं गरीब हूं, अब तो ना कह मेरे पास कुछ नहीं है। और क्या करूं बताओ तुम्हारे लिए। फिर भी नहीं समझ में आई। फिर एक एक रत्न को उठा उठा के हमें परख करा रहे। देख देख, इधर से कितना सुंदर है, इधर देख हरे रंग की किरण निकल रही, इधर देख नीले रंग की निकल रही, इसके अंदर देख प्रेम का पानी बहता हो। समझा समझा के, कहते पूरी दुनिया के सामने माइक लगा लगा के समझा रहा हूं। यूट्यूब पूरी दुनिया देख सकती है उसको। तेरे लिए सब कुछ समझा रहा हूं, वो रत्नों को, चौपाइयों रूपी रत्नों को पकड़ पकड़ के अपने अंगों का वर्णन कर रहा हूं। और बता क्या करूं, अब तो ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जस्ट अ रिमाइंडर, मैंने पूरी वाणी नहीं पढ़ी हुई तो बहुत सारी त्रुटियां होती होंगी सुंदर साथ जी, फिर भी आप सबके धैर्य को प्रणाम। बीतककार सुंदर साथ बैठकर सुनते हैं, फिर भी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस मेरी मेरी त्रुटियों को क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं। प्रणाम जी।